सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। आप सबको पता है कि जो एल्गी रहती है, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स अपन ने देख लिए थे, इसका क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया था। आज अपन इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब एल्गी जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीन तरह से करती है। एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करती है, इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखने को मिलता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन को आज अपन देखेंगे। आज सिर्फ अपना मेन मकसद रहेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के ऊपर, फिर अगला जो लेक्चर आएगा उसमें अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। या तो एग्जामिनर डायरेक्ट ही आपको पूछ लेगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, या एसेक्सुअल को कीजिए, सेक्सुअल को कीजिए, या अदरवाइज आपको डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन और भी यदि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करना चाहे तो उसके अंदर आपको तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन पूछ लेगा कि एल्गी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये एक तरह से मान सकते हो एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अलग से दे रखा है तो अपन इसको अलग से पढ़ेंगे। अब जो वेजिटेटिव जो आपका रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है कि एल्गी के अंदर सबसे कॉमन मेथड होती है, मतलब सबसे इजी मेथड बोल लीजिए, सबसे कॉमन मेथड बोले तो सामान्य मेथड होती है एल्गी में रिप्रोडक्शन करने की। कौन सी? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, क्या मान लीजिए कोई एक प्लांट है, इस एक प्लांट का कोई भी पार्ट रहेगा वो टूटेगा, उससे अलग होगा, नए प्लांट्स में क्या हो जाएगा? निर्माण कर लेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये क्या होता है? आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें देखिए कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, उस वेजिटेटिव पार्ट को यहाँ पे क्या नाम दे दिया गया है? थैलस। क्या नाम दे दिया गया? थैलस। मतलब कोई भी प्लांट का थैलस वाला पार्ट होगा वो उससे अलग होगा और अलग होकर क्या कर लेगा? एक नए इंडिविजुअल का क्या कर लेगा? फॉर्मेशन कर लेगा। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यहां सिर्फ समझेंगे, इसका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि इसकी कुछ मेथड होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या होती है, कुछ मेथड्स देखने को मिलती है। तो उनमें सबसे पहली मेथड देख लेते हैं फ्रेगमेंटेशन, या बोले तो विखंडन की प्रोसेस क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े में क्या होगा? कोई भी आपका प्लांट होगा वो टूटेगा और टूटने के बाद में क्या होगा? आपका एक नया जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, वो नई स्पीसीज होगी, उसका क्या हो जाएगा? आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते हैं कि देखिए फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा कि कोई भी पीस मान लीजिए, कोई भी प्लांट मान लीजिए, किसका मान लीजिए? फिलामेंट पेरेंट, मतलब जो पेरेंट्स होंगे उनमें क्या होंगे? फिलामेंटस जो पेरेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल बात करें तो उनका जो थैलस होगा वो थैलस क्या हो जाएगा? उससे अलग हो जाएगा। जो भी पेरेंट रहेगा उससे क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और अलग होने के बाद में क्या कर लेगा? एक नए इंडिविजुअल की तरह क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। वो आपका क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन की मेथड द्वारा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें स्पाइरोगायरा। अब स्पाइरोगायरा में कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई भी फिलामेंटस जो आपकी एल्गी है बोले तो स्पाइरोगायरा है। अब ये क्या होगा? ये क्या होगा? छोटे छोटे किसी भी रीजन के कारण, कोई भी रीजन मान लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा एनवायरमेंट लीजिए जिसके अंदर सुटेबल नहीं हो पाया, कुछ भी रीजन मान लीजिए, उसके द्वारा क्या हो रहा है? ये क्या हो जाएगा? कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या हो गया? इसके छोटे छोटे क्या हो गए? फ्रेगमेंट हो गए। अब ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट है ये आपस में धीरे धीरे क्या करेंगे? ग्रोथ करके क्या हो जाएंगे? नए स्पीसीज का फॉर्मेशन कर लेंगे, या बोले तो नए जो थैलस होगा उस थैलस का क्या कर लेंगे? फॉर्मेशन कर लेंगे। तो एक सिंगल से क्या हो गए? काफी सारे बन गए। तो यही क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिजन, जिसको बोलते हैं अपन बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, द्विविखंडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विविखंडन। नाम से पता चल रहा है फिजन। इसमें भी क्या होगा? एक सिंगल, मतलब यहाँ पे याद रखना मेन पॉइंट यहाँ पे रहेगा कि कोई भी यूनिसेलुलर जो एल्गी रहेगी, फॉर एग्जांपल आ गया आपका डाइट, कोई भी यूनिसेलुलर जो आपके क्या रहेगी? एल्गी रहेगी, वो एल्गी क्या करेगी? वो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी दो सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? दो सेल द्वारा डिवाइड हो जाएगी। वो आपका कौन सा होगा? जो आपके माइटोसिस की जो प्रोसेस होगी, मतलब समसूत्री जो आपका विभाजन होगा, उसके द्वारा क्या हो जाएगी? वो अलग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये मान लीजिए कोई भी आपकी एल्गी है, फॉर एग्जाम्पल आपका डाइटम है। ये क्या होता है? धीरे धीरे दो पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब दो पार्ट्स के अंदर इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? अलग अलग होगा। दो पार्ट्स में जब टूटेगा तो बीच में क्या बनेगा? एक सेप्टम बनेगा। क्या बनेगा? बीच में एक सेप्टम वाला पार्ट बनेगा
और इससे फिर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा, 2 आपकी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो मतलब 1 से कितने बन गए, 2 बन गए। तो इनमें किसी भी तरह का कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसी भी तरह की गेमेट की, किसी भी तरह के फ्यूजन की, क्या गेमेट के फ्यूजन की क्या है यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि एक से ही मतलब यूनिसेलुलर से ही क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, फ्यूजन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है बडिंग। बडिंग की प्रोसेस को बोले तो मुकुलन। बडिंग वाली प्रोसेस जो अपन हाइड्रा वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइड्रा था, हाइड्रा के अंदर क्या हुआ, धीरे से मुकुलन हुआ, उस मुकुलन से क्या हो गया, ये अलग हो गया बडिंग। तो ना ये भी नया स्पीसीज हो गई, ये भी नई प्लांट बन गया। ठीक ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी आपको बडिंग्स, एल्गी के अंदर भी आपको बडिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कोई भी फॉर एग्जाम्पल बोले तो प्रोटोसिफोन होता है। प्रोटोसिफॉन जो एल्गी है, इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो एल्गी रहती है इसके अंदर धीरे क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती है। एक दूसरा पार्ट क्या होता है, बड के रूप में इसमें निकलता है और निकल के क्या हो जाता है, इस एल्गी से अलग हो जाता है और लोगों के ये आपके नया बन जाएगा और ये आपका नया बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बडिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाती है बल्बल्स। बल्बाइल्स की यदि अपन बात करें, जिसको बोला जाता है प्रेकलिका, नाम से पता चल रहा है बल्बाइल्स। तो इसके अंदर क्या होगा, प्रेकलिका में जब आपने आलू वगैरह आपने देखा होगा, उसके अंदर बर्ड्स वगैरह कलिकाएं क्या होती निकलती रहती है, उससे क्या होता है, नया आलू बन जाता है। प्याज वगैरह के अंदर आपने देखा होगा। ठीक ऐसे ही क्या होता है, एल्गी के अंदर भी प्रोसेस होती है। तो एल्गी के अंदर फॉर एग्जाम्पल बात करें, कारा। कारा क्या होता है, मान लीजिए कि आपका कारा है, इस कारा के अंदर क्या होगा, फूड स्टोर करने के लिए क्या बनेगी, वैक्यूल्स बनेगी, फूड स्टोर क्या होगा, इनमें धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे क्या होता रहेगा, फूड इनके अंदर स्टोर होता रहेगा। अब जैसे ही फूड स्टोर होता हुआ रहा, फिर क्या हो जाएगी, ये जिनमें फूड स्टोर, क्योंकि इनमें भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसको भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। ये इससे फिर क्या होगा, कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, उससे क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो ये आपका अलग हो गया, ये अलग हो गया। इससे क्या बन गया, एक नया क्या हो गया, इससे क्या बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, नया प्लांट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो एक से क्या बन गए, अपने आप 2 बन गए। तो इनमें किसी भी तरह के फ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ी, ये इसी से क्या बन गया, इसका ही पेरेंट हुबहू होता है। तो ये आपका क्या होता है, बल्बाइल्स के द्वारा होता है। तो आई होप आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर 2 मेन एग्जांपल के द्वारा देखें तो एक तो जो फ्रेगमेंटेशन है, एक आपका बाइनरी फिजन है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इनको इसी अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इनके जो नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगला जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे कि एल्गी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।